गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और अभी मैं दोपहर से यहाँ का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल जो आप लोगों को ब्लॉग गया था वो दोपहर 12 बजे तक का गया था। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी कि फिर कुछ करने को मन नहीं कर रहा था। थकावट अधिक हो गया था, सुबह से लेके काम में लगी हुई थी। तो थोड़ा देर के लिए ब्रेक जरूरी हो जाता है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, या तो यूं कह लीजिए कि अपने आप को खुद को इतना रिचार्ज करने के लिए कि दोबारा से हम एक्टिव होकर काम कर सके। तो अभी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं दोपहर के लिए लंच। और सुबह मैंने आप लोगों को जो खुदी की रोटी वाली रेसिपी दिखाई थी, बस वही खा के सभी रह गए थे। और इस समय बज रहे हैं शायद 2। मैं सही तरीके से हमने घड़ी नहीं देखा है, बट हमारे हस्बैंड आ गए थे और अभी थोड़ी देर में बेटा भी स्कूल से आ जाएगा। तो बस हमें लंच बनाना था, तो लंच बनाने की तैयारी यहाँ हम कर रहे हैं। और लंच में हम बना रहे हैं दाल रोटी सब्जी, क्योंकि अभी शाम में फिर एक शादी में जाना था। तो शादी में जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि मौसम ठंड है ना, तो ठंडी की वजह से सब आलस कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही चल रहा था सिलसिला। तो अब कोई फैक्ट नहीं बता रहा था कि कौन जाएगा कौन नहीं। और रही मेरी बात, तो मैं तो तभी चली जाऊंगी जब कोई जाएगा। तो यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ गाइज। और जो लोग न्यू हों उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी करके मुझे बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। तो यहाँ मैं दोपहर से लेकर रात तक का आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी। तो चलिए आगे अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ सब्जी, क्योंकि दाल हमने बना लिया है, तड़का भी लगा लिया है दाल में। और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं तो सब्जी सब्जी मुझे कुछ आज जब मैं सुबह गई थी तो कुछ खास सब्जी मुझे मिला नहीं था, क्योंकि मंडी उठ चुका था, मतलब मंडी ख़त्म हो गया था सब्जियों का। तो हमें मिल रहा था गाजर वगैरह। तो हमने सोचा कि आज मैं गाजर की ही सब्जी बनाती हूँ। तो गाजर आलू मटर टमाटर ये सारा डाल के मैं सब्जियां बना रही हूँ। तो ये सूखी सब्जी मैं बनाऊंगी, बट कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा जल्दी है, उन्हें कहीं जाना था। तो उन्होंने कहा कि खाना अगर तुम दे देती हो तो ठीक है लंच, नहीं तो फिर आने में लेट हो सकता है। तो हमने कहा कि फिर जल्दी जल्दी बना देती हूँ। तो बस वही मैं फटाफट कर रही थी कि सूखी सब्जी बनाऊंगी। और दाल हमने बना लिया है, तो अभी बस दूसरे साइड में रोटी बनाने की तैयारी करूंगी। तो रोटी हमारा बन जाएगा। तो गैस आप लोग भी आइए, आप लोग भी गरम गरम खाना खा लीजिए, लंच कर लीजिए हम लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मतलब लोग कहते हैं ना, 36 व्यंजन और 56 तरह का पकवान खाने से पहले और खाने के बाद, मतलब कितना भी मतलब रहे भोग, तो वो होता है ना देसी खाना, हम लोगों को वही पसंद आता है, दाल चावल रोटी सब्जी। क्या आप लोगों की भी पहली पसंद यही है? तो आप लोग बताइएगा। हमारे वहाँ तो सभी को यही पसंद आता है। तो यहाँ पे हम रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि और भी कुछ खाने की इच्छा किसी की नहीं थी। और अभी मैं चावल नहीं डालूंगी, चावल मैं नहीं खाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा पेट भरा ही नहीं है। लेकिन आजकल मैं भी चावल थोड़ा कम ही कर दे रही हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद मेरा वजन कुछ बढ़ रहा है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा चावल भी अवॉइड करती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि थायराइड में आलू और चावल भी मतलब इग्नोर करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम ही खाना चाहिए। तो इस वजह से मैं चावल भी कम कर रही हूँ। क्या ये बात सच है? आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मतलब क्या या मेरा भ्रम है, ये सुनी सुनाई बात है। तो इधर मैं रोटी बना लेती हूँ, रोटी बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड। बस रोटियां बनाती जा रही हूँ और मैंने सबको खाने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि गरम गरम जब खाना बन रहा है ना, तो ठंडी के समय में गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ सारा सबका लंच वगैरह हो गया है, बेटे ने भी खा लिया है। और इस समय बज रहे हैं शाम के 4:30। 4:30 बजे तक मैं छत पर गई थी, वहाँ से कपड़े वगैरह लेकर मैं बस आई हूँ। तो थोड़ा सा बच्चों का हेल्प भी हमने यहाँ ले लिया, क्योंकि बच्चों के हेल्प के बिना ऊपर से फिर लेके आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कपड़ों का ढेर आप देख सकते हैं। अभी तो आधे से अधिक कपड़े मैंने फोल्ड करके हटा दिए हैं। और ये सारे वो कपड़े हैं जो मतलब कुछ घर के हैं और कुछ बाहर के भी हैं। तो इन सारे कपड़ों को अभी मैं फोल्ड करूंगी। मैंने सोचा था कि मैं बैठ के घड़ी कर लेती हूँ, घड़ी करने के बाद फिर मैं इसमें प्रेस भी कर लूंगी, बट इतना मैं थक गई थी कि मन नहीं कर रहा था। मन तो यही हुआ कि बस अब छोड़ देती हूँ। बस बेटा मेरा आपको हाय बोल रहा था, वो टीवी देख रहा था।
तो यहाँ इस रूम में बैठ के मैं टीवी के सामने टीवी भी देखती रहती हूँ और बाकी जो घर का काम रहता है वो सारा भी मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। टीवी देखना भी हो जाता है और साथ साथ काम भी हो जाता है। मुझे बहुत बोरियत लगता है कि एक साथ मतलब चुपचाप से हाथ पे हाथ रख के बैठ के टीवी देखना। तो अगर मैं कभी बैठ भी जाती हूँ ना तो मुझे टेंशन होता है कि अरे ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो यहाँ भी मैंने अपने छोटे वाले बाबू का हेल्प लिया है। एक्चुअली में कुशन पे 2-4 कुशन बाकी थे, उन्हें उन पे कवर करना था। तो हमने बच्चे से कहा कि कवर कर दो बेटा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, अभी छोड़ के उठ जाऊंगी ना तो फिर सारा काम पड़ा रह जाता है इस तरीके से। और किसी ने मुझसे कमेंट्स करके कहा था कि मैं फुल डे रूटीन अपना शेयर करूं, तो वैसे तो मैंने शायद शेयर किया है और फिर भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी आपका जो आपका रिक्वेस्ट है। तो अभी यहाँ बैठे बैठे मुझे मुझे नींद भी आ रही थी। आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं इतना मतलब इतना आलस कर रही हूँ, लेकिन आलस करने से काम नहीं चलता है। जब काम पड़ा रहता है ना तो फिर नींद भी अच्छे से नहीं आता है। जब सोने चलो तो फिर दिमाग में घूमता रहता है, अरे ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन आप लोगों के साथ इस तरीके से जैसे बीता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो मतलब सुबह से दोपहर तक का रूटीन था वो भी मैंने आप लोगों के साथ कल के ब्लॉग में शेयर किया है। और आज ये मैं दोपहर से रात तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे बज रहे हैं 6, दीपक वगैरह मैंने लगा दिया है। और ये दोपहर लंच का जो खाने का बर्तन था तो उन्हें भी मैं सेट कर रही हूँ। और दूसरी तरफ हमने रख दिया है चाय होने के लिए। जब तक चूल्हे पे चाय होगा तब तक हम ये बर्तन वगैरह सेट कर देंगे। क्योंकि जो सब्जी मैं सुबह ले आई थी ना तो उन सारी सब्जियों को मैंने धुल के रख दिया था। तो सुबह ही मैंने धुल दिया था, तो धुलने के बाद थोड़ा पानी रहता है तो निथर जाता है। और दूसरी दिक्कत ये होती है ना कि गर्मियों में जब सब्जियों को धुलो तो पानी जल्दी निकल जाता है, बट ठंडियों में ऐसा नहीं होता है। ठंडियों में हमें ले लेके सुखवाना पड़ता है। और बिना धुले तो मैं फ्रिज में कभी कभी सब्जियां वगैरह रखती नहीं हूँ। और जो पॉलीथीन में जो कैरी बैग में सब्जियां मिलती हैं ना उन्हें भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे उठा के मैं धुल के साफ करके रख देती हूँ। फिर होता है ना कि फिर कुछ छोटे बड़े कुछ सामान होते हैं तो उनको रखने में काम आता है। या तो फिर कचरा इकट्ठा करके जब कचरा वाला आता है तो फिर मैं यहीं मतलब उसको पकड़ाने में भी थोड़ा सा आराम हो जाता है, तो इसलिए मैं पॉलीथीन को भी फेंकती नहीं हूँ। तो ये मेरा दोपहर से रात तक का रूटीन है। तो गाइज आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और अभी यहाँ धनिया की पत्ती मैं यहाँ मतलब साफ करके रख दे रही हूँ। और साथ साथ मैं सोच रही थी कि मैं कल सुबह क्या सब्जियां बनाऊंगी, तो बस उसी के बारे में मैं सोच रही थी। तो मैंने बीन्स निकाल लिया है। बीन्स मैं आज सुबह ले आई थी सब्जी में, तो बीन्स मैं निकाल लूंगी। क्योंकि इसे भी जब साफ करके या मतलब होता नहीं कि बीन उनके रख दो तो अगर उसमें कीड़े वगैरह कुछ होंगे तो वो भी सारे निकल जाएंगे जो भी होंगे। वैसे होते नहीं हैं, बट फिर भी एक दिमाग में डाउट रहता है ना कि जो भी गंदगी या कचरा रहेगा तो वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पानी को सूखने के लिए मैं इस तरीके से सब्जियों को फैला रही हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ आगे वाले रूम में, चाय भी पीऊँगी और टीवी भी देखूँगी और साथ साथ मेरी सब्जियाँ भी कट जाएंगी। क्योंकि कल सुबह बेटे को स्कूल जाना है तो फिर उसके लिए तैयारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि इतनी तैयारी अगर मेरी नहीं होती है ना तो फिर सुबह उठ के मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ कि अब आगे मैं क्या करूँ। तो इतना करने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ फ्रेंड। जो हरी पत्तेदार सब्जियां थी ना तो उनको मैंने तो खैर फैला दिया है, बट वो अभी सूखेगा नहीं। मुझे लग रहा है मुझे रात भर पूरा रात ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। और इधर टमाटर, शिमला मिर्ची, गोभी वगैरह थी तो बस उन्हें मैं साफ़ कर दूंगी। क्योंकि ऐसे पोंछ पोंछ के मैं नहीं रखूंगी ना तो फिर किचन पूरा फैला फैला रहेगा। तो पोंछ पोंछ के साफ़ करके अपनी अपनी जगह पे इनको फ्रिज में मैं लगा दूंगी। फ्रिज में लगाने के से ये रहेगा ना कि हमें जब याद रहेगा, दिखाई देगा कि हाँ ये सामान है। अदरवाइज़ एक एक बास्केट में करके इस तरीके से फैला रहा है तो फिर दिक्कत होता है। तो गाइज मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।